फील्ड मार्शल की जानिब से भारत को खबरदार किया गया है कि भारत अगर कोई मिसएडवेंचर करता है तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। किस तरह से देखते हैं आज की उनकी स्टेटमेंट को, क्योंकि कहा गया है कि जौहरी माहौल में दोनों मुल्कों में जंग की गुंजाइश नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो आर्मी चीफ का एड्रेस था मिलिट्री अकेडमी को पासिंग आउट के मौका पे, वो एक तो क्रिटिकल टाइम पे है, और दूसरा ये जो भी उन्होंने बातचीत की है ये बेसिकली प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन पे मबनी है, ये कोई हवाई बातचीत नहीं है। बिकॉज ये चीज डिस्प्ले की गई है। पाकिस्तान ने मई में ना सिर्फ भारत को आई वुड से नाको चने चबवाए, बल्कि एक नया प्रेसिडेंट सेट किया। फिर इनकी प्रॉक्सी ने शुरू किया वेस्ट से जो है जो ख्वारिज हैं, और फिर उनको भी आई थिंक उनका जो आप कह लें कि रूबिकॉन होता है, जब आप क्रॉस करते हैं तो फिर यू आर इनटू ओपन, तो वो रूबिकॉन भी क्रॉस हो गया। इसको जाका कहते हैं कि इन पे कोई अटैक नहीं कर सकता, तो बड़े फाइटर हैं। जहां आप जो है पाकिस्तान में आके हमले करेंगे थ्रू ख्वारिज और उसके 100% सबूत हैं, तो भी आई थिंक ये मुनाफिकत जो है वो पाकिस्तान ने उसका लिबादा उतार के परे फेंका है। तो आर्मी चीफ की आई गुफ्तगू में 5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो डेफिनेट वार्निंग थी भारत को, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था इनके जर्नैल, इनके एयर चीफ फिर सुना दिवाली मना रहे हैं, LOC पे बड़े दीवे शिवे जला के अफगानियों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तरह की सोशल मीडिया कैंपेन जो है तालिबान के लिए वो आई थिंक 70% बेंगलोर से ही हो रही है। तो एक नैरेटिव खड़ा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में जो पिछले 5-6 दिनों में तसल्ली कराई गई है वो मैनिफेस्टेशन है कि पाकिस्तान ने एक नया नॉर्मल सेट कर दिया है। ईस्टर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे जब भी कोई वार होगा, चाहे प्रॉक्सी के जरिए उसका जवाब फिर अक्रॉस द बॉर्डर जाके दिया जाएगा, विल हिट द हार्टलैंड। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो हमेशा से जो पासिंग आउट परेड के मौके पे तकरीर होती है आर्मी चीफ की, वो हर लिहाज से बड़ी जो है ना, उसमें एक मैसेज भी होता है, उसमें उसकी अपनी एक अहमियत भी होती है। और ख़ास तौर पे इस दफ़ा ये जो तकरीर थी, जो खिताब था, वो मार्का हक और बयानुल मरसूस के बाद था। एक वो फतह का जश्न भी इसे आप कह सकते हैं, और दूसरा फिर दुश्मन जो है उसको एक तंबीह भी थी। तो पहले मैं आपको सुनवा देता हूं कि वहाँ पे हमारे फील्ड मार्शल ने क्या कहा, और उसके बाद फिर मैं सर आपसे सवाल ज़रूर करूँगा। सुनाए जी प्रोड्यूसर साहब। Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. इंशाअल्लाह। जी ब्रिगेडियर साहब, एक तो इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है ख़ास तौर पे अफ़गान तालिबान और TTP के हवाले से, तो क्या ये हमें पहले ही नहीं अपना लेनी चाहिए थी? और तीसरी और सबसे अहम बात कि अब तो वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी कहा है कि कोई एहतजाजी मुरासले और अमन की अपीलें नहीं चलेंगी, अब तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस पे आप क्या कहेंगे? बदली है मई के बाद। दूसरा देखिए, लीडरशिप से बड़ा फर्क पड़ता है। आपको याद होगा पहले ना इन मौकों पे एक बड़ा खास जुमला कहा जाता था कि पाकिस्तान की जो ख्वाहिश अमन की इसको कमजोरी ना समझा जाए। अब ये चीजें खत्म होगी, तो इट्स अ वेरी एग्रेसिव पॉलिसी, और देखिए उसके रिजल्ट्स आए हैं भारत के साथ भी, और अफगानिस्तान में भी काफी ठंड पड़ गई है। जो अभी यहाँ पे हम टर्की में, यहाँ पे अफगान दोस्त भी हैं, बस रिसर्च करें, वो पीपल आर हैप्पी फ्रॉम द हार्ट ऑफ देयर हार्ट के यार ये इतने एरोगेंट लोग हैं ये ख्वारिज जो है, तो कोई तो उनको सो कॉल्ड पट्टा डाले, मतलब यहाँ तक उन्होंने कहा है। एंड दे आर एक्चुअली एक्सपेक्ट, लेकिन ठीक है, डेफिनेटली अमन को चांस देना चाहिए, प्रोवाइडेड के पाकिस्तान का जो एक ही स्टांस है कि आप अपना टेररिज्म बंद करें, फैक्ट्रियां क्लोज करें और जो इन पे कंट्रोल करें। तो मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने बात की, दे विल बी रेज्ड टू द डस्ट, ये आई थिंक बड़ा क्लियर है, ये कोई रिटोरिक नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन नंबर 1 लीडरशिप का बड़ा क्लियर विजन है, नंबर 2 मिलिट्री कैपेबिलिटी है, और अल्लाह का फजल है डिस्पाइट के पाकिस्तान ने बड़ा सफर किया है, हमारी मिलिट्री ने बड़े लॉसेस उठाए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इस टाइम पे आपको जरूरत थी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों डोमेन में एक तैयारी हो, और वो इस वक्त है। चाहे वो कन्वेंशनल डोमेन हो भारत के साथ, या प्रॉक्सीज हो जो टेररिज्म को एज अ टूल ऑफ पॉलिसी यूज करे, तो दोनों तरफ बड़ी अच्छी तैयारी है। और अल्लाह के फजल से अगर खुदा ना खास्ता टू फ्रंट सिचुएशन भी बनती है तो दोनों को सॉर्ट आउट किया जाएगा।
भारत को बड़ा क्लियर मैसेज है कि अभी जो लड़ाई है इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट और विल अटैक द हार्टलैंड। बाकी ठीक है, सोशल मीडिया पे एक वो आई वुड से उनको फूक भी दे रहे हैं तालिबान रजीम को कि जी बड़े वो वॉरियर एंड ऑल दैट, अजीबोगरीब किस्म की आई थिंक बातचीत हो रही है। लेकिन इससे जुड़ा ज़ैनब एक सवाल है ब्रिगेडियर साहब, आपने 2 दफ़ा अपनी गुफ्तगू में ये जिक्र किया है कि भारत जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए और झूठ सच के ज़रिए उनको हवा दे रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं कि क्या अफ़गान तालिबान वाकई ही ये सोच रहे हैं कि भारत की पुष्टपनाही में वो पाकिस्तान को अपनी दहशतगर्दी के ज़रिए से ज़ेर कर लेंगे? आई थिंक जब ये अटैक हुआ है काबुल और कंधार पे बड़ा फर्क पड़ा है, और जो मेरी रीडिंग है 70-30 की डिवीजन है। देयर आर डेफिनेटली शरारती ग्रुप्स हैं तालिबान में भी, फिर आपको पता है कुछ लोग भारत के साथ मुंसलिक भी रहे हैं और आई एम श्योर पैसा भी लगाया होगा। तो वो एक ग्रुप है जो मतलब अहमदुल्ला को फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जाएं, अग्रेसिव पोस्टिंग हो, वॉर की तरफ जाएं। लेकिन आई थिंक 70% ऑफ द तालिबान नो इट, जो लीडरशिप है, कि फिर अगर पाकिस्तान हाथ खींच देता है और हॉस्टिलिटी हुई तो हमारा बनेगा क्या। वहां तो भी रिजीम चेंज की बात विद इन अफगानिस्तान शुरू हो गई है। अभी लाइक हकानी ग्रुप ने भी कह दिया जी कि आप जिस जहाद की बात नहीं लड़ा तो हमने आपके बच्चे तो बाहर पड़ थे। फिर इसी नॉर्दर्न जिसमें फ्रंट बड़ा एक्टिवेट हो गया। तो मेरे ख्याल में अभी जो गए हैं इनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री के मुल्ला मुजाहिद उमर है प्लस साथ इनके इंटेलिजेंस चीफ है, तो वहां जाके चीजें बड़ी क्लियरली सामने रखी जाएंगी। दे हैव टू अंडरस्टैंड इट कि अभी ये पुराने वाला पाकिस्तान नहीं है। दिस नाउ डिसीजन कि अगर यहाँ पे होगा तो उसका विल हिट दी रूट्स जो है जहाँ से जहाँ के बेसिस हैं जो सपोर्टर है। इसके लिए तो सर जरूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं उनमें बैलेंस आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी सर कल एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि दर्जनों दौरे किए गए अफगानिस्तान में और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो बेअसर रहे। तो आप क्या समझते हैं वकार खान साहब, क्या वजह है कि वो बेअसर रहे दौरे? ये एक तो एरोगेंस है, दूसरा मैं कहता हूँ खन्नास होता है। देखें ये जो रजीम इसकी चीजें सामने आ रही हैं, जो इस्लाम के चैंपियन बनते हैं, अगर ये बुत शिकनों की औलाद है, क्लेम करते हैं महमूद गजनवी की, हालांकि वो तुर्क था, अफगान नहीं था, उसकी अपनी एम्पायर से उसने जाकर सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। तो आप मुशरकों के बुत प्रस्तों के पाँव में जाके गिरेंगे और इस्लाम नोबडी इज बाइंग इट। दूसरा जो है आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, जो आई थिंक बातचीत हुई इसमें जो एक्स कोर कमांडर 5 कोर ने भी आई थिंक पूरी डिटेल बताई कि 200 दफा मरासले भेजे गए, फिर पता नहीं कितने विजिट्स हैं हाईएस्ट लेवल और विद प्रूफ्स दिए गए। तो अगर आप समझते हैं जी कि पाकिस्तान को बड़ा मजबूर है और ये बस मरासले भेजता रहेगा और हम अपनी प्रॉक्सी चलाएंगे, कंसेशन ड्रॉ करेंगे, शायद पैसा भी लेंगे इनसे, ब्लैकमेल करेंगे और फिर जगह बनाएंगे फाटा में, ऐसा नहीं होगा। नाउ द डिसीजन इज कि वॉर विल बी टेकन टू द हार्ट ऑफ अफगानिस्तान अगर इंसान के बच्चे नहीं बनते, और उसमें बड़ी क्लैरिटी है। बाकी जो है फोर्सेज आर एरिड, अभी तो पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं दिखाया इनको। ये मल्टी डोमेन बैटल स्पेस के लिए एक बड़ी हार्डन फौज है और इनको समझ नहीं आएगी कि अफगानिस्तान में छुपना कहाँ पे। लेकिन उम्मीद की जाती है कि सेंस वुड प्रिवेल, जो 70% लीडरशिप है तालिबान की, दे आर आस्किंग कि जी आप पीस करें और आगे चले। देखिए और बेशुमार चीजें, शटिंग डाउन अफगान ट्रांजिट ट्रेड, उसके बाद रिपेट्रिएट हो रहे हैं अफगान, तो हुक्का पानी बंद हो गया तो खुदा ना खास्ता देखें वहां पे तो स्टारवेशन शुरू हो सकती है। पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि आपने अभी वहाँ अफगान रजीम में भी चेंज की बात की, तो बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं उनका तो ये मानना है कि हकानी ग्रुप ने तो कहा है, उसके अलावा गुलबदीन हिकमत यार हैं, और फिर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर यही हालात रहे तो शुमाली इत्तेहाद जो था वो भी दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में इंडिया जो भी वहाँ पे साजिशें कर ले तो ऐसे में उन्हें क्या कामयाबी हो सकती है, उसे वहाँ भी मुँह की नहीं खाना पड़ेगी? ये इंशाल्लाह हो भी रहा है। दूसरा देखें इस वक्त 2 डेड हॉर्स है, मैं कहता हूँ मुर्दा घोड़े हैं रीजन में, एक भारत है और एक तालिबान रजीम है, अगर आप उससे देखें। बाकी जो है नॉर्दर्न फ्रंट ऑलरेडी एक्टिव है। अगर आपने मसूद की आप एक्टिविटीज देखें पिछले 1 साल में, आई थिंक 17 जिलों में जो मुझे पता है बड़ी सख्त एक्टिविटी है। और जो शुमाली इत्तेहाद वाले वैसे भी तंग है बेसिकली। अभी ताजिक उज़्बेक्स की अगर आप स्पेसेस देखें यंगस्टर्स की, यहाँ पे बहुत स्पेसेस होती हैं, वो कह रहे हैं जी इनसे जांच हो। फिर देखें 2 करोड़ खवातीन को आपने बंद किया हुआ है घरों में। तो ये अफगानिस्तान का इस तरीके से चलेगा कि एक रजीम है, चलो 1.5-2 लाख फाइटर है तो वो कंट्रोल करेंगे, अफगान इतने भी बेवकूफ नहीं है। बाकी सोशल मीडिया पे जो आपको नेशनल नजर आ रहा है या फेक न्यूज है जी क्रिकेट टीम पे हमला कर दिया एंड ऑल दैट, ये सारा भारत का फैलाया हुआ है क्योंकि वहां से ऑपरेट हो रहा है। तो मेरे ख्याल में एक जेन्युइन फीलिंग है तालिबान में भी कि जी अभी रजीम से ही जाएंगे, और उसके बाद फिर अगर रिप्राइजल हुआ तो फिर देखिए पहले तो भाग के इधर आ गए थे ना, अभी तो नोबडी विल गिव देम स्पेस, ना ईरान जगह देगा, ना पाकिस्तान, ना सेंट्रल एशिया, फिर किधर जाएंगे।
तो खुदा सर, ना अभी खास्ता तो- एक बड़ी आई थिंक सर, अभी तो खराब सूरत हाल पैदा हो